नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। साइबर पुलिस के गिरफ्त में मोबाइल चोर, आरोपी के घर से किए 30 मोबाइल बरामद। चांदूर बाजार तहसील के ग्राम ब्राह्मणवाड़ा थड़ी के 2 युवकों की मध्य प्रदेश के अडनेर गांव में करंट लगने से हुई मौत। आषाढ़ी एकादशी के लिए खामगांव से श्री भोजने महाराज की पालकी पंढरपुर के लिए रवाना। बुल्डाना में हो गए 5वीं और 8वीं के अनाधिकृत क्लासेस बंद। और नांदगांव पेट घटना के आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजरंग दल की मांग, पुलिस आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। तो ये थी आज की सुर्खियां, खबरें अब विस्तार से। मध्य प्रदेश के अडनेर तालुका के एनखेड़ी में करंट लगने से 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जाता है कि चांदूर बाजार तालुका के ग्राम ब्राह्मणवाड़ा थड़ी के अमोल रोकड़े व मोहम्मद इमरान खेती का काम करने ग्राम एनखेड़ी गए थे। वापसी के समय में दोनों एक खेत से गुजर रहे थे, जहां खेत मालक केजुअल गेंदू जानवरों की शिकार करने के लिए अपने खेत में करंट के तार बिछाए थे। अंधेरे के कारण दोनों युवकों को यह तार न दिखने से उन्हें जोरदार करंट लगा। इस हादसे में दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय चपरासीपुरा में एक व्यक्ति मोबाइल हैंडसेट बेच रहा था। इसकी गुप्त जानकारी साइबर पुलिस को मिलते ही साइबर पुलिस हरकत में आ गई और साइबर पुलिस चपरासीपुरा पहुंचकर मोबाइल बेचने वाले की तलाशी ली। राधिका नगर मंगलधाम निवासी 22 वर्षीय प्रशिक भगवान वानखेड़े के पास 2 हैंडसेट पाए गए। पुलिस ने उसकी चौकसी करने पर वह जवाब देने में आनाकानी करने लगा। इस वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उससे रेडमी का एक हैंडसेट चोरी का मिला। पुलिस ने तत्काल उसके घर की तलाशी लेने पर पुलिस को करीबन 30 मोबाइल प्राप्त हुए, जिसकी कीमत करीबन 3 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक के मार्गदर्शन में साइबर पुलिस थाने के सह पुलिस निरीक्षक कांचन पांडे, पुलिस उप निरीक्षक ईश्वर वर्गे, जगदीश पाली, दीपक बदरके, ताहिर अली, सचिन भोयर, गोपाल सोलंके, जाकीर खान ने की। सायबर पोलीस स्टेशन येथे काल गोपनीय माहिती मिळाली होती की एक इसम हा मोबाईल चोरतो आणि त्या चोरीचे मोबाईल विकत असतो। त्यावरून त्याला ताब्यात आम्ही कालच घेतलेले होते। त्यातून त्याच्याजवळ त्याच वेळेस 2 मोबाईल फोन मिळाले व त्यातला एक मोबाईल हँडसेट हा गाडगेनगर पोलीस स्टेशनच्या गुन्ह्यात होता। त्यामुळे त्याचा गाडगेनगर पोलीस स्टेशनच्या गुन्ह्यामध्ये PCR घेण्यात आलेला आहे आणि PCRच्या दरम्यान या आरोपीकडनं आणखी 29 मोबाईल हँडसेट अंदाजे 3 लाख रुपये किमतीचे आम्ही जप्त करायला यश मिळालेलं आहे। आरोपीचं नाव हे प्रशिक भगवानराव वानखडे, राहणार मंगलधाम, वय 22 वर्षाचा आहे। आरोपी हा उघड्या घरातून चोरी करण्याच्या सवयीचा आहे आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांच्या रूममधून याने हे मोबाईल चोरी घेतलेले आहे आणि गाडगेनगर परिसरातून ते जास्तीत जास्त फोन याने चोरी केलेले आहे असं तो सांगत आहे। आए दिन अमरावती शहर और आसपास में चेन स्नैचिंग, पर्स चोरी ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। ऐसी ही चेन स्नैचिंग की घटना मंगलवार की सुबह 6:15 से 6:30 के बीच नमूना गली 4 में घटी। मंगलवार सुबह संध्या विजय शिंदे, उम्र 50 वर्ष, यह महिला दूध लाने के लिए नमूना गली 4 की ओर जा रही थी। तभी सामने से आ रही गाड़ी पर 2 अज्ञात युवकों में से पीछे सवार युवक ने झपटा मारकर महिला के गले से 12 ग्राम का मंगलसूत्र, जिसकी कीमत 25,000 है, वह लूट लिया।
परंतु कुछ दूर जाकर लुटेरे गाड़ी पर से गिर गए। कुछ लोग उन्हें पकड़ने के लिए गए, परंतु पीछे बैठे लुटेरे ने पास रखा चाकू निकाला। यह देखकर किसी ने उनके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। इसी कारण लुटेरे वहां से भागने में कामयाब हुए। इस संदर्भ में राजापेठ पुलिस थाने के थानेदार सूर्यवंशी ने बताया, राजापेठ पोलीस हद्दीत आज सकाळी 6 ते 6:15च्या दरम्यान नमुना गल्ली येथील 50 वर्षाची महिला दूध घेण्यासाठी गोरक्षण येथे आली असताना गोरक्षण इथून परत दूध घेऊन जात असताना दोन अज्ञात मोटरसायकल स्वारांनी मागून येऊन वगैरे तिच्या गळ्यातील चेन वगैरे हिसकून जबरदस्ती हिसकून पळून जाताना त्यांची गाडी स्लिप झाल्यामुळे तिथे 4-5 लोकांनी तिथे जमा झाले वगैरे, परंतु तिथे त्यांना दमबाजी वगैरे करून तिथून त्यांनी पळ काढला वगैरे। त्याच्यात गाडी त्यांची आपाची गाडी पिवळ्या कलरची आणि शेवटचा 24 नंबर असा तिथले जे बघणारे साक्षीदार आहे त्या लोकांनी बघितलेलं आहे। त्या भागातील आम्ही फुटेज वगैरे चेक करून चेन स्नॅचर जे अज्ञात चेन स्नॅचर गुन्हेगार आहे त्याबाबतची माहिती घेऊन आम्ही तात्काळ त्यांना अटक करण्याचा प्रयत्न करत आहोत। शिक्षक महासंघ संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर ने शिक्षण हक्क कानून 2009 के तहत 1 किलोमीटर और 3 मीटर के भीतर 5वीं व 8वीं कक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तो जिला परिषद में शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए और जहां व्यवस्था उपलब्ध होगी तो वहां कोई जरूरत नहीं। शिक्षण हक्क कायदा 2009 या कायद्यात काय म्हटलं आहे की 1 आणि 3 किलोमीटरच्या अंतरामध्ये जर शिक्षणाची व्यवस्था उपलब्ध नसेल तिथे जिल्हा परिषदला शिक्षणाची व्यवस्था उपलब्ध करून द्यायची महाराष्ट्रात। पण जिथे शिक्षणाची ऑलरेडी व्यवस्था जिथे असेल तिथे उपलब्ध करून देण्याची गरज नाही। आमच्या खाजगी अनुदानित विनाअनुदानित शाळा 1 आणि 3 किलोमीटरच्या अंतरामध्ये असताना सुद्धा जिल्हा परिषदने अनधिकृत 5वा आणि आपला हा पाठपुरावा सुरू आहे। मागच्या वर्षी सुद्धा आपण या बुलढाण्यामध्ये या अशा पद्धतीनं आंदोलन केलं होतं, तेव्हा सुद्धा शिवसाहेबांनी त्याचं एक पत्र निर्गमित केलं, पण त्या पत्रानुसार सुद्धा BO जे आहे ते कारवाई करत नव्हते। शेवटी मी तो मुद्दा लावून धरला। आता गेल्या 1 महिन्यापूर्वी आपण शिक्षण संचालकाचं पत्र काढलं। शिक्षण संचालकाच्या पत्रावर वाशिममध्ये कारवाई झाली, बाकी जिल्ह्यात कारवाई होत आहे। आपल्या बुलढाणा जिल्ह्यात सुद्धा व्हावी याकरता आज आम्ही आंदोलनाच्या भूमिकेतून आज आम्ही शिक्षण अधिकारी आणि शिवसाहेबांना भेटलो, त्यांनी आमच्या मागण्या मान्य केली। निजी अनुदानित और बगैर अनुदानित स्कूलें होते हुए भी 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के भीतर कक्षा 5वीं व कक्षा 8वीं शुरू की होगी तो इसे बंद करने की मांग की गई थी। यह मांग 1 वर्ष से जारी रखी थी। भोयर ने बताया कि 1 महीना पूर्व शिक्षण संचालक पुणे से इस संदर्भ में पत्र लाया हूँ, जिसके तहत वाशिम जिले में शिक्षण अधिकारी ने अनाधिकृत क्लासेस बंद करने के आदेश का पत्र जारी किया है। इसी तरह 2 जुलाई को बुल्ढाना में जिला परिषद CEO और शिक्षण अधिकारी प्राथमिक से उपरोक्त संदर्भ में चर्चा करेंगे। बुल्ढाना से हमारे संवाददाता फारूक सर की यह रिपोर्ट। राज्य सरकार का ST परिवहन महामंडल और महामंडल की लाल परिया लाल डिब्बा जो ग्रामीणों की लाइफलाइन कही जा सकती है, जहां रोड वहां ST वाक्य को राज्य परिवहन ने अपना घोष वाक्य बनाया है। वाजिब दर और सुरक्षित यात्रा का पर्याय बन चुके ST के स्थानीय बस डिपो का राजस्व अक्सर घाटे में ही बताया जाता है, जिसके विविध कारण होते हैं। लेकिन ST के राजस्व में सेंध लगाने का एक और कारण भी सामने आ रहा है, जिससे न बल्कि स्वयं स्थानीय बस डिपो प्रशासन अनभिज्ञ है, बल्कि यह भी कहना अनुचित नहीं होगा कि संभवतः जानबूझकर तो डिपो प्रबंधन इस ओर अनदेखी नहीं कर रहा है। तो देखिए अमरावती बस स्थानक से दूसरी ओर यानी साइंस कोर मैदान में कुछ शातिर दिमाग वाहन चालक अपने वाहन खड़े कर किस तरह डिपो से यात्रियों को बरगलाते हैं। ये निजी वाहन वाले मारुति वैन, ट्रैक्स या अन्य वाहन चालक होते हैं जो यहाँ से चांदूर बाजार, परतवाड़ा, चांदूर रेलवे, मोर्शी जाने वाले यात्रियों को ST की टिकट दर से कम टिकट पर ले जाने न सिर्फ बरगलाते हैं, बल्कि क्षमता से अधिक यात्री को अपने वाहनों में मवेशी की तरह ठूसते हैं, जो न सिर्फ ST के राजस्व में सेंध लगा रहे हैं, बल्कि यात्रियों को क्षमता से अधिक अपने वाहन में ठूसने पर दुर्घटना को निमंत्रण भी दे रहे हैं। इन वाहन चालकों द्वारा या तो स्वयं या फिर अपने दलालों के जरिए डिपो से यात्रियों को बरगलाकर निजी वाहनों में ले जाने का गोरख धंधा कर रहे हैं।
इन निजी वाहन चालकों या उनके दलालों का दुस्साह तो देखिए। बेखौफ डेपो परिसर में आकर एसटी की टिकट से कम दर में चलने के लिए रिझाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन अवैध निजी वाहन धारकों के इस दुस्साह की जानकारी डेपो प्रबंधन को क्यों नहीं है? क्या डेपो प्रबंधन के जिम्मेदार अधिकारी अनजान तो नहीं बन रहे हैं? तो दूसरी डेपो के उस द्वार पर जहां अवैध वाहन चालकों या उनके दलाल सक्रिय रहते हैं, वहां से चंद कदमों की दूरी पर सिटी कोतवाली की पुलिस चौकी है, जहां 24 घंटे पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रहती है। क्या वे पुलिसकर्मी भी डेपो परिसर में बेखौफ घूमकर यात्रियों को निजी वाहनों में ले जाने वालों पर शिकंजा नहीं कस पा रहे हैं? आखिर जो भी हो, अवैध यात्री यातायात से स्थानीय बस डेपो को प्रतिमाह लाखों का चूना लग रहा है। हमारे संवाददाता संजय श्रीवास की यह रिपोर्ट। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल बिजीलैंड द्वारा चलाई जा रही योजना गिफ्ट वाउचर स्कीम को भारी प्रतिसाद मिल रहा है। इस योजना के तहत विजेता को 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। हर दिन लकी ड्रॉ में एक विजेता को गिफ्ट वाउचर के साथ उपहार भी मिलेंगे। दिए गए लिंक पर क्लिक करने से एक फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में दिए गए आसान सवालों के जवाब देने पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। फॉर्म सबमिट करने वाले विजेताओं को आराधना की ओर से मैसेज किया जाएगा। मैसेज प्राप्त होने पर विजेता को 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। विजेता यह गिफ्ट वाउचर जवाहर रोड स्थित आराधना से प्राप्त कर सकते हैं। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल के संचालकों ने सभी से इस फॉर्म को भरकर इस स्कीम का लाभ उठाने का आह्वान किया है। दिव्यांगों को कृत्रिम अंग मिलना यह तांत्रिक विज्ञान की एक देन है। आज के इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञान से अब किसी को भी कृत्रिम अंग लगाए जा सकते हैं। शहर का जाना माना सेवाभावी रोटरी क्लब साल भर सेवा कार्य करता रहता है। सेवा परमो धर्म का उद्दिष्ट रखकर रोटरी क्लब तथा महेश सेवा समिति व महावीर सेवा सदन की ओर से भव्य निशुल्क कृत्रिम अंग हाथ व पैर वितरण शिविर का आयोजन 15 जुलाई को जाफरजी प्लॉट के रोटरी हॉल में किया गया है। इस उपक्रम का लाभ लेने का आह्वान आयोजकों द्वारा किया गया है। रोटरी मिड टाउन दिव्यांग लोगों के लिए जिनके हाथ पैर में कुछ दुर्भाग्यवश कट गए हैं, उनके लिए कृत्रिम हाथ पैर देने के लिए प्रोजेक्ट ले रहे हैं। इसमें हम लोग करीबन 200 लोगों को हाथ पैर देने का आर्टिफिशियल लिम्ब देने की हमारी तमन्ना है। इसलिए इस प्रोजेक्ट में साथ में हमारे साथ महेश भवन भी जुड़ा हुआ है। मैं ये विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोजेक्ट में आए और जिनको ज़रूरत है वो कृत्रिम हाथ पैर कैलिपर्स और स्प्रिंट्स अपने पास लेके अपने लाइफ को अच्छी तरीके से चलाए। यहाँ एक पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। पेशेंट को कोई भी प्रकार का हाथ पैर के लिए रजिस्ट्रेशन या कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना।
संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील में रेलवे स्टेशन पर एक ही प्लेटफॉर्म होने से यात्रियों को जान पर खेलकर यात्रा करनी पड़ रही है। इसकी ओर चांदूर बाजार के जनप्रतिनिधि अनदेखी कर रहे हैं। इस वजह से यात्रियों में काफी रोष नजर आ रहा है। चांदूर बाजार रेल मार्ग भूसावल से नरखेड़ को जोड़ा गया है। सुबह 6 बजे इस रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेन रुकती है, लेकिन यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म होने से यात्रियों को काफी भागदौड़ करनी पड़ती है। और तो और यहाँ अपंग यात्रियों के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है। दिव्यांगों तथा अपंगों के लिए संघर्ष करने वाले विधायक क्या इस समस्या की ओर ध्यान देंगे? चांदूर बाजार से हमारे संवाददाता बादल डकरे की यह रिपोर्ट। सामाजिक क्षेत्र में सभी समाज बंधुओं के साथ मिलजुल कर कार्य करने वाले सिंधी पंचायत के उपाध्यक्ष तथा VCN न्यूज चैनल के डायरेक्टर प्रकाश गिडवानी को उनके 52वें जन्मदिन पर सभी मान्यवरों ने बधाई दी। विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के सादिक खान, गद्दर खान, आशिक नूर मोहम्मद उपस्थित थे। इस दरमियान जयपाल उत्तमानी, बलराम उत्तमानी ने भी प्रकाश गिडवानी को पुष्पगुच्छ देकर हार्दिक बधाई दी। पश्चात प्रकाश गिडवानी ने कहा कि इंसान ही इंसान के काम आता है और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। प्रकाश गिडवानी शुरू से ही समाज हित में कार्य करते हैं और आगे भी समाज के अवरुद्ध कार्यों को पूर्ण करने हेतु समाज का साथ जरूरी है, ऐसी प्रतिक्रिया प्रकाश गिडवानी ने व्यक्त की। दिव्यांगों को कृत्रिम अंग मिलना यह तांत्रिक विज्ञान की एक देन है। आज के इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञान से अब किसी को भी कृत्रिम अंग लगाए जा सकते हैं। शहर का जाना माना सेवाभावी रोटरी क्लब साल भर सेवा कार्य करता रहता है। सेवा परमो धर्म का उद्दिष्ट रखकर रोटरी क्लब तथा महेश सेवा समिति व महावीर सेवा सदन की ओर से भव्य निशुल्क कृत्रिम अंग, हाथ व पैर वितरण शिविर का आयोजन 15 जुलाई को जाफरजी प्लॉट के रोटरी हॉल में किया गया है। इस उपक्रम का लाभ लेने का आह्वान आयोजकों द्वारा किया गया है। रोटरी मिड टाउन दिव्यांग लोगों के लिए जिनके हाथ पैर में कुछ दुर्भाग्यवश कट गए हैं, उनके लिए कृत्रिम हाथ पैर देने के लिए प्रोजेक्ट ले रहे हैं। इसमें हम लोग करीबन 200 लोगों को हाथ पैर देने का आर्टिफिशियल लिम्ब देने की हमारी तमन्ना है। इसलिए इस प्रोजेक्ट में साथ में हमारे साथ महेश भवन भी जुड़ा हुआ है। मैं ये विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोजेक्ट में आए और जिनको ज़रूरत है वो कृत्रिम हाथ पैर, कैलिपर्स और स्प्रिंट्स अपने पास लेके अपने लाइफ को अच्छी तरीके से चलाए। यहाँ एक पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। पेशेंट को कोई भी प्रकार का हाथ पैर के लिए रजिस्ट्रेशन या कुछ देने की जरूरत नहीं। नांदगांव पेठ स्थित बन्नेखा चौक में एक धार्मिक स्थल के सामने से जाने वाले शादी के बारात पर किए गए हमले की घटना का निषेध करने और असामाजिक तत्वों को पकड़ने की मांग करने बजरंग दल का जत्था 3 जुलाई को पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचा, जहां पुलिस ने तगड़ा बंदोबस्त लगाया था। नांदगांव में पहले बजरंग दल की ओर से बिजलैंड का मार्केट बंद किया गया। पश्चात बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस आयुक्तालय पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग का ज्ञापन पुलिस आयुक्त को सौंपा। नांदगांव में तनावपूर्ण परिस्थिति होने से पुलिस ने नांदगांव पेठ में भी तगड़ा बंदोबस्त लगाया है। इस घटना में पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ साल पहले दिवाली के मौसम में बिजलैंड में कपड़ा व्यापारी विजय भुतड़ा और उनके भाई पर हुए जानलेवा हमले की वारदात को इससे जोड़कर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है।
अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बच्चू उर्फ ओम प्रकाश कड़ू के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर 2 जुलाई को दरियापुर के नजमा पटेल उर्दू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस में वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रहार जिला संपर्क प्रमुख प्रदीप वड़तकर के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत में शालेय छात्राओं ने देशभक्ति पर गीत गायन किया। इस दौरान मान्यवरों ने भी अपने मनोगत व्यक्त किए। जिन छात्राओं को कुछ दिक्कत हो तो प्रहार संगठन संस्थापक बच्चू कड़ू से संपर्क करने का आह्वान जिला संपर्क प्रमुख प्रदीप वड़तकर ने किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत गाकर किया गया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम दौरान दरियापुर विधानसभा प्रमुख प्रदीप चौधरी, दिनेश माला, महेश कुरकर, बापू साबरे, शंभू गावंडे, रितेश बारहाते, स्कूल के मुख्याध्यापक अनिक अहमद, अब्दुल जाकिर, प्राध्यापक जुबेर, प्राध्यापक अंसर, प्राध्यापक वसीम आदि मान्यवर उपस्थित थे। दरियापुर से हमारे संवाददाता किरण होले की यह रिपोर्ट। श्री माता देवी के शक्तिपीठों में से एक श्रेष्ठ पीठ माहुर के रेणुका देवी संस्थान में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी करने के लिए माहुरगढ़ पहुंचते हैं। उन सभी भक्तों की मनोकामना मां रेणुका देवी पूर्ण करती है। इस वजह से पूरे देश विदेश से सभी भक्त माहुर के रेणुका देवी को समर्पण करने हेतु यहाँ पहुंचते हैं। 21 जून को भारतीय प्रशासकीय सेवा अंतर्गत 6 IAS प्रशिक्षणार्थी माता रेणुका के दरबार में पहुंचे। इस दौरान तहसीलदार सिद्धेश्वर वरणगांवकर, मनोज जिंदल, डॉक्टर मिताली सेठी, प्रजित नायर, राहुल गुप्ता, वसुमना पंत व भाग्यश्री विस्पुते ने तहसील कार्यालय की जानकारी लेकर सभी ने रेणुका माता का दर्शन किया। इस दौरान संस्थान के विश्वस्त समीर भोपी, श्रीपाद भोपी, शुभम भोपी, व्यवस्थापक योगेश साबरे, सुरक्षा व्यवस्था प्रमुख प्रकाश सरोदे आदि उपस्थित थे। हर साल भारतीय प्रशासकीय प्रशिक्षणार्थी अधिकारी माहुर देवी संस्थान को भेंट देते हैं, ऐसी जानकारी तहसीलदार सिद्धेश्वर वरणगांवकर ने दी। हर साल आषाढ़ी एकादशी निमित्त पूरे राज्य से हजारों पालकियां पैदल चलकर पंढरपुर पहुंचती है। खामगांव से श्री भोजने महाराज की पालकी ने भी 2 जुलाई को पंढरपुर के लिए प्रस्थान किया। पालकी निकलते समय खामगांव की युवा विधायक आकाश फुंडकर ने विधिवत पालकी का पूजन किया। तत्पश्चात महाआरती संपन्न हुई। इस पालकी की 18 वर्ष से यह परंपरा अविरत शुरू है। इस पालकी की शुरुआत दिवंगत भाऊसाहब फुंडकर ने की थी, लेकिन आज भी सैकड़ों वारकरी इस पालकी के साथ पंढरपुर पहुंचते हैं। खामगांव से हमारे संवाददाता फारूक सर की यह रिपोर्ट। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।